Okay, Suprabhat to all my dear viewers and the student who are not so comfortable in English. ये मैंने वीडियो सिर्फ उनके लिए बनाई है जिनको फार्मेसी और बायोकेमिस्ट्री के बारे में तो जानना है, बट वो इंग्लिश को टफ समझते हैं। और मुझे लगता है जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वी कैन लर्न हम हिंदी, राइट। उसके बाद है जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, लाइक मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उनको हम इंग्लिश में ही बोलेंगे। रेस्ट मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी का मैक्सिमम यूज करूं आपको ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि आज मैंने पढ़ाना है आपको हार्मोनल रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई टैप है, हम उसको रेगुलेट कर रहे हैं, हम उसको ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। सपोज हमें पानी चाहिए, हम क्या करेंगे? टैप को ओपन करेंगे, ठीक है, हमने पानी भर लिया। अब हमारा गिलास भर गया तो हमने क्या करना है? उसको क्लोज करना है, अदरवाइज क्या होगा? वो जो टंकी का पानी होगा सारा गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। हमने उसको खत्म नहीं करना, ठीक है, हम फिर उसको क्लोज कर रहे हैं। इन इसी इसी तरह जो हमारी बॉडी है उसमें क्या है, ये ग्लूकोज है, ये रेगुलेट होता है। हमें क्या है? हमें ऑप्टिमम ग्लूकोज रखना होता है, ना ज्यादा ना कम। अगर ज्यादा हो जाए ग्लूकोज तो कौन सी बीमारियां लग जाती हैं? तो जैसे हम उसको बोलते हैं शुगर, डायबिटीज मेलाइटस, वो हो जाती है। अगर कम हो ग्लूकोज, वो भी अच्छा नहीं है। जो पेशेंट है या कोई पर्सन है, अगर उसमें ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन कम हो जाए, इन उसके केस पे उसको क्या आएंगे? चक्कर आएंगे, वो बहुत टायर्डनेस फील करेगा, ठीक है। ओके, जो ग्लूकोज है उसको हम स्टोर कैसे करते हैं? ऐसा नहीं है कि कोई जैसे हम नॉर्मली स्टोर कैसे करते हैं चीजें, हमने कोई चीज ली, उसको पैकेट में डाला और स्टोर किया, ऐसे नहीं है। ग्लूकोज को कैसे स्टोर करते हैं? ग्लूकोज का करके ग्लाइकोजन में, आप देख सकते हो, ये रहा, मैं मार्क करती हूँ, ठीक है। ये है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? आप देखो, इसको मैं जूम इन करूं, जूम इन करती हूँ आपको क्लियर करने के लिए। आप देखो, ठीक है, ये जो ग्लूकोज है ये एक दूसरे के साथ अटैच है। मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ ये, ओके, ठीक है। अब इसको देखो, ये जो ग्लूकोज है ये एक दूसरे के साथ अटैच है, ठीक है, वो एक दूसरे का अटैच होके लॉन्ग चेन बना देते हैं। ऐसे वो जो बॉडी में है वो स्टोर कर सकते हैं और हम आराम से, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे स्टोर होंगे। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है एक सेंट्रल मॉलिक्यूल है। सेंट्रल मॉलिक्यूल क्या क्या मतलब होता है? इसके साथ जो सारी प्रोसेसेस हैं ये इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? आप देखो, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज पहले क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। वो कैसे होता है? फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस होती है। अगर आपने फॉस्फोराइलेशन के बारे में जानना है इन हिंदी, प्लीज डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स, बिकॉज जो अदरवाइज मैंने तो लेक्चर बड़े बनाए हुए बायोकेमिस्ट्री में, बट personally we believe that like it is the best when we learn and speak thing in English, but बहुत मुझे मैसेज रिसीव हुए कि मैम आप हिंदी में भी बनाओ, क्योंकि सम स्टूडेंट है, पर्सनली आई फील दैट दे हैव अ प्रॉब्लम इन द इंग्लिश, ठीक है। हम उसको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा 6 फॉस्फेट में। आगे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो ग्लाइकोजन बनाएगा। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन है जिसको हम बॉडी में स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। और यही जो ग्लूकोज, इसको हम सेंटर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फर्दर ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर हो जाता है, जो आगे क्या करता है? फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है, फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है, कोलेस्ट्रॉल बायो मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये एटीपी बनाने में भी काम आता है। अब एटीपी क्या है? एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड होता है। अगर आपने इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, बिकॉज अगर मैं अब इसके बारे में पढ़ाने लग पड़ी तो हाफ एन आवर इसी में चला जाएगा, फाइन, बिकॉज क्योंकि ये जो बेसिक्स होते हैं ये क्लियर होने चाहिए सबको, ठीक है। चलो अब मैं बताती हूँ ये कैसे हो रहा है। ये तो हमने नटशेल बता दिया, थ्रेटिकल बता दिया।
बट ये बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? इट्स इज अ लिविंग द स्टडी दैट डील विद द लिविंग सिस्टम, जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है। मैं उसको रेगुलेट नहीं कर रही, मैंने कॉपी पे जो रिएक्शन बनाया वो मैं लैब में नहीं कर रही, ये अपनी बॉडी में अपने अपने आप से होता है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। दिस इज अ क्लिनिकल पर्ल। क्लिनिकल पर्ल क्या है, नटशेल क्या है इसका, कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो सेंटर स्टेज है, और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसमें हमने आई थिंक यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है वैसे, जो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तब एक एंजाइम यूज होता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ओके। अब मैं बताऊंगी ग्लूकोज हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब क्या है? आपने वो तराजू देखा है? मैं ड्रॉ करूं अगर आपने इसको और क्लियर करना है? ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको, वैसे ही जैसे हम अपने डेली रूटीन में चीजें खाते हैं, जो भी करते हैं उसमें भी हेल्पफुल। आपने ये तराजू देखा है? ठीक है, ठीक है। मैं ड्राइंग में इतनी खास एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसीलिए मैं बोर्ड पे लेक्चर लेने प्रेफर करती हूँ। ठीक है, आई आई ट्राई कि मैं जैम बोर्ड में लेक्चर लूं आपको क्लियर करने के लिए। ठीक है, ये तराजू है, एक क्या है ग्लूकोज, दूसरा क्या है ग्लाइकोजन। अब क्या है, अगर ये ग्लूकोज बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? अगर ये बढ़ जाए तो क्या होगा, जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? गलत बोल दिया मैंने। अगर ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो गया तो फिर ग्लूकोज और बढ़ जाएगा, हमने उसको कम करना है। बढ़े हुए ग्लूकोज को हम कैसे कम करेंगे? जो बीटा सेल है, बीटा सेल ऑफ लैंगरहांस, ये आपका होमवर्क है, यू नीड टू चेक वेयर दिस बीटा सेल ऑफ लैंगरहांस दे आर प्रेजेंट। फाइन, ओके। जब ये ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में, क्या होगा, जो बीटा सेल है वो इंसुलिन को रिलीज करेगा। जब इंसुलिन रिलीज होएगी तो क्या होगा, ग्लूकोज अपटेक स्टिमुलेट होएगी बाय द पेरिफेरल टिश्यू। जब स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पड़ा है, अब मैं इसको क्या करूंगी? मैं इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट तो कर नहीं सकती, क्योंकि मैंने अगर वैसे ही मैंने बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दी एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, वो क्या होंगे, वो वाइटल ऑर्गन को भी इफेक्ट करेंगे। तो मेरी बॉडी क्या करेगी, बॉडी में पेरिफेरल टिश्यू होते हैं वो इसको अपटेक कर लेंगे, अपटेक करके क्या करेंगे, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेंगे इस ग्लूकोज। ठीक है, फिर क्या होगा, जो बढ़ी हुई ग्लूकोज थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, कम कैसे होगी, आगे वो कम जो ग्लूकोज है वो क्या करेगी, वो ऐसा अल्फा सेल से ग्लूकागोन को रिलीज करेगी। रिलीज करने के बाद जो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगी, अब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन क्या है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जीनोलाइसिस क्या, अगेन ग्लाइकोजन इज ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज दैट इज यूज्ड फॉर आवर बॉडी। इवन ग्लूकोनियोजेनेसिस इज आल्सो स्टिमुलेटेड बाय द अल्फा सेल। जो अल्फा सेल है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर लेंगे। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, हम कोई चीज पड़ी हुई है, वैसे प्रोसेस पड़ी है इनएक्टिव स्टेट में, हम उसको अलार्म बजाएंगे कि तू एक्टिवेट हो जा। अगर वो एक्टिवेट होगी क्या होगा, ग्लूकोज फिर बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस है इट इज काइंड ऑफ, आपने वो देखा हुआ है जैसे कोई रस्सी पे ये लड़की चल रही है, दिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। इसको स्प्रिंग पे ही रहना होता है, अगर थोड़ा सा भी पैर नीचे गया या ऊपर गया वो क्या होगा, जो पेशेंट है वो गिर जाएगा, क्या होगा, मर जाएगा। ना लेस होनी चाहिए ग्लूकोज या हाई होनी चाहिए ग्लूकोज। ठीक है, अब ये तो है थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट। अब ये सारी चीज क्या है, बॉडी में कैसे होती है, आपने दो टर्म यहाँ पे लर्न करी होगी, एक है ग्लूकागोन, एक है इंसुलिन। अब ग्लूकागोन कब एक्टिवेट होता है, कब होता है बताओ मुझे? तब होता है जब ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन कम हो। और इंसुलिन कब एक्टिवेट होती है, जब इंसुलिन ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कैसे।
ये वही नेचुरल है, ये इसलिए मैंने लिखा है कि आपको हेल्प होगी इसको लर्न करने के लिए। एज आई डिस्कस्ड, लाइक इंसुलिन एंड glucagon, they are regulated enzyme which regulate the blood glucose level। जो ये दो चीजें हैं, मैं उसको बोल सकती हूँ ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन करते हैं बॉडी में। अगर ग्लूकोज बढ़ गई, बढ़ने के बाद क्या करेंगे, सॉरी आई थिंक पॉज हो गया, कोई बात नहीं। इन द मीन टाइम मैं आपको बताती हूँ, जो ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज बढ़ गई बॉडी में, अगर बढ़ जाए ग्लूकोज तो इंसुलिन एक्टिवेट हो जाएगी। इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, इंसुलिन क्या करती है, स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, व्हेन ग्लाइकोजन इज फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज। जब ग्लाइकोजन बन जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोजन बनना है ग्लूकोज से, तो क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा, ठीक है। और ऑपोजिट टू इट, ऑपोजिट टू इट क्या, इसके इसके उल्ट क्या होगा, अगर ग्लूकोज कम हो जाए बॉडी में तो ग्लूकागोन एक्टिवेट हो जाएगा। जब ग्लूकागोन एक्टिवेट हो गया तो वो क्या करेगा, वो पोटेंशिएट करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक्टिवेट होगी तो क्या होगा, जीनोलाइसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। जब ग्लूकोज में ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज बॉडी में बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे ये है, ये रेगुलेट होते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन के साथ, दोनों दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। इंटरकनेक्टेड क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तभी मैंने तराजू की एग्जांपल ली थी। एक है ग्लूकोज, दूसरा है ग्लाइकोजन। ग्लूकोज बढ़ गया तो क्या होगा, जो ग्लाइकोजन है वो फॉर्म होगा तो इसको कम कर देगा। अगर ये बढ़ गया तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। ऐसे ये तराजू होता है। और ऐसे ही सेम है जो हमारी बॉडी में हो रहा है, जैसे पेनक्रियास है, ग्लूकागोन है, ये सारे कनेक्टेड है, ठीक है। अब तो ये हो गया हिंदी में सेम लेक्चर। अगर आपने ऐसी लेक्चर हिंदी में फ्यूचर में भी सुनना चाहते हो, आप प्लीज मेंशन कर दो कमेंट बॉक्स में, बिकॉज otherwise I am just quite comfortable to speak English, but it is on the demand of my student and the viewers. So thank you, because I feel that it's good to clear the concept in our native language if you want to. Thank you so much. God bless you, and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you so much. God bless you, baby.